हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो कल वाली वीडियो में आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए थे। उसमें से कुछ कमेंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। कुछ हैं डीवी के रिगार्डिंग, कुछ है पोस्ट प्रेफरेंस और कुछ है ज्वाइनिंग के। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए रहने वाला है। तो वीडियो आप लोग एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग को पता है शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग के मैंने क्वेश्चंस यहीं पे बुक पे लिखे हुए हैं। तो पहला तो आप लोग को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि डिवीज़न प्रेफरेंस कहीं भराई है कहीं नहीं भरवाया है। तो होता है किसी डिवीज़न में प्रेफरेंस मांगी गई है, किसी में नहीं मांगी गई है। तो फिर प्रेफरेंस अगर नहीं मांगी गई है तो वो आप लोग को अपने हिसाब से देंगे। ठीक है, उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं होगी, या हो सकता है आपके होम स्टेशन को देखते हुए उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस दी जाए, लेकिन ज़्यादा अमूमन चांस है कि वो अपने हिसाब से देंगे। अगर आपने डिवीज़न आपसे भरवाया है तो आपको वही डिवीज़न मिलेगा। और दूसरा था कि जैसे एक बता रहे थे कि कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए एफिडेविट दिया हुआ था मेडिकल और डीवी के वक्त, और उस समय तो ठीक है, उन्होंने बोल दिया ओके है। और बोल रहे हैं कि क्या ज्वाइनिंग के टाइम पे हमें प्रॉब्लम होगी, जैसे कोई भी मिस्टेक आप लोग की है उसके लिए आपने एफिडेविट दिया हुआ था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डीवी मेडिकल हो गया है और वहाँ एफिडेविट आप लोग का जमा हो गया है तो बाद में कोई दिक्कत आप लोग की नहीं होगी। ठीक है, और पूछा गया कि ज्वाइनिंग के टाइम पे भी क्या हम अपनी जो डिग्री वगैरह है, या कोई आपने मान लीजिए 2019 में फॉर्म निकले, उसके बाद आपने कोई डिग्री हासिल की या कोई भी कोर्स वगैरह आपने किया, क्या आप उसको ऐड करवा सकते हैं? तो बिल्कुल आप ऐड करवा सकते हैं। मैंने अपनी खुद की डिग्री ज्वाइनिंग के वक्त ऐड करवाई थी। ठीक है, बाद में भी आप ऐड करवा सकते हैं उसको ऑफिस से, उसमें आपकी डिग्री वगैरह सब ऐड हो जाती है। उस टाइम पे आप जब ज्वाइनिंग के वक्त भी आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग के वक्त भी आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, वहाँ पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करवा सकते हैं। और पूछ रहे हैं कि जो ज्वाइनिंग लेटर्स होता है वो मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है उस पर जाता है या आपका परमानेंट एड्रेस जाता है उस पर जाता है? तो मैं आप लोग को बता दूं, आपका जो रिसेंट एड्रेस होता है उसी पे आपका जाता है। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस से। और मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास नहीं पहुंचा था। कुछ विभागीय गड़बड़ी हो गई थी बीच में, तो उसकी वजह से मुझे डीआरएम ऑफिस जाना पड़ा। मुझे वहीं से लेटर इश्यू हो गया था। ठीक है, डीआरएम ऑफिस में ही। अगर मान लीजिए आपका अगर लेटर नहीं पहुंचता है, तो क्योंकि मैं ज्वाइनिंग के डेट पे गया था, ज्वाइनिंग के डेट पे मेरे पास लेटर नहीं था, तो उन्होंने बोल दिया कि आपका ज्वाइनिंग बाद में होगी। तो मेरी ज्वाइनिंग, सबकी ज्वाइनिंग जब हो गई थी उसके 1 मंथ बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं डीआरएम ऑफिस से मैंने कांटेक्ट किया था, वहीं से लेटर इशू हो गया था। ठीक है, तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपके एड्रेस, रिसेंट एड्रेस पे ही आपका वैसे पहुंच जाता है, लेकिन मेरी कोई गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है, और पूछ रहे हैं सेकेंड डीवी कब होगा। ठीक है, और इस बार का थोड़ा सा मसला आप लोग को पता ही है, चेंज हो गया था। पिछली बार तो 1.5 गुना लिए गए थे। ठीक है, इस बार रेशियो है वो 1 से 1 का रेशियो है। जितनी सीट है उतने ही वो कैंडिडेट्स बुला रहे हैं। ठीक है, कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो रही है। इस वजह से इसके लिए ट्विटर का महाआंदोलन भी चला था कि आप वेटिंग लिस्ट जारी करो। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स को वेटिंग पे रखो, जिससे क्या होगा कि बाई चांस आपको डीवी आपकी हो जाती है और आपके कैंडिडेट नहीं फिल होते हैं, तो वेटिंग लिस्ट वाले, ठीक है, या कोई जॉब छोड़ देता है या जॉब बाद में नहीं अटेंड करता है, तो उसके बदले हम वेटिंग वाले ले सकें। तो इसके लिए भी महाआंदोलन चला। तो सेकंड डीवी अभी देख सकते हैं कि जैसे ही लगेगा कि कैंडिडेट शॉर्ट कम हो रहे हैं या नहीं डीवी किया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन दूसरी जगह हो जाता है, तो तब वो करवा सकते हैं। लेकिन उस पर भी इतना ज़्यादा इस बार ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे जाएगी, पॉइंट पर कट ऑफ नीचे जाती है। ठीक है, कुछ ही पॉइंट नीचे करके कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे अगर सेकंड डीवी का ऐसा कोई चांस बना तो। और ज्वाइनिंग लेटर पूछने कि कितने समय में क्या होता है। ठीक है, तो पहले आपका पैनल आएगा, पैनल आप लोग का अप्रैल तक पैनल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है। ठीक है, 1 मंथ का टाइम मिलता है, कहीं कहीं 1 मंथ से ज़्यादा का भी समय मिलता है ज्वाइनिंग करने के लिए। उस बीच में आप लोग को अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आप लोग को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते में तैयार हो जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें समय आप लोग को 1 मंथ का पूरा मिलता है। ठीक है, और बात है कि जो पैनल लिस्ट है वो कब जारी होगी, बहुत सारे जोन पूछ रहे हैं, वहाँ डीवी जगह कंडक्ट हो चुका है, तो आप मान के चले कि अप्रैल शुरू में ही आप लोग के पैनल्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अप्रैल के मंथ जैसे कि पहले ही नोटिफिकेशन में रेलवे ने कह दिया है। ठीक है, क्योंकि सुपर फास्ट स्पीड से इस भर्ती को करवाना है। ठीक है, जून जुलाई तक इसकी सारी जो ज्वाइनिंग है वो करनी है। और पूछ रहे हैं कि मेडिकल और डीवी, जो कल वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि मेडिकल और डीवी हो चुका है, क्या हमारी जॉब अब पक्की है? तो बिल्कुल निश्चित आपकी जॉब पक्की है। अगर आप कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे ज्वाइनिंग के वक्त, तब तक आपकी पक्की समझिए आप लोग, आपके
अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका अगर वहाँ पर आपका कोई फर्जी पाया गया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक बार और रीचेक होते हैं ये डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के वक्त, लेकिन उतना ज़्यादा बारीकी से नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बाद में भी अगर पकड़े जा सकते हैं, अगर कोई जाली आपने किसी तरीके से आपने कोई चीज़ दी हुई है, ठीक है, क्योंकि जब सत्यापन होता है बाद में भी सत्यापन होता है, ठीक है। तो सत्यापन का मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो उसको थोड़ा सा बारीकी से भरना पड़ता है सत्यापन बाद में, ठीक है। ज्वाइनिंग जब ज्वाइनिंग होती है बीच में पैनल के बाद, वो आपके घर आता है पोस्ट ऑफिस से ज्वाइनिंग, जब ज्वाइनिंग लेटर के साथ में, तो उसको भरने का तरीका मैं बताऊंगा आप लोग को, बड़े ध्यान से भरना पड़ता है उसको। और एक क्वेश्चंस आप लोग के मन में बहुत सारा डाउट्स है कि ज्वाइनिंग के वक्त क्या बॉन्ड भरवाया जाएगा। तो यार पिछली बार तो हम लोगों से कोई बॉन्ड नहीं भरवाया था, ठीक है। इस बार हो सकता है कि आप लोगों से 2 साल का बॉन्ड भरवाया जाए, क्योंकि पिछली बार वाली वैकेंसी में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो जिन्होंने ज्वाइन किया वो छोड़ के चले गए, ठीक है। रेलवे ने उन्हें ट्रेनिंग दी, ठीक है, उसके बाद वो छोड़ के चले गए। कैंडिडेट्स करते हैं क्योंकि उन्हें वर्क पता नहीं होता है, वर्क प्रोफाइल आता है, जॉब लेते हैं, उसके बाद छोड़ के बिना बताए चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी देखा गया है। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि जैसे आप मान छोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि ट्रेनिंग की फीस आप वापस कर देते थे, ठीक है। रेलवे क्या कहता था कि आपने ट्रेनिंग का जो खर्चा आप पे जो हुआ है रेलवे इसको वापस ले लेता था। लेकिन इस बार आप बॉन्ड भरवाएगा तो बॉन्ड में आपको पता है आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं, ठीक है, आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है, ठीक है। लेकिन पिछली वाली वैकेंसी में बॉन्ड हमसे नहीं भरवाया था, किसी किसी जोन में भरवाया था बॉन्ड, लेकिन हमारे जोन पे कोई बॉन्ड नहीं भरवाया था, और वो सबसे अच्छी बात थी, ठीक है। तो और इस के बारे में मैं और आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कि बॉन्ड कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा बॉन्ड पे। और एक बात, अगर आप लोगों से कोई भी अगर आपको रीमेडिकल नहीं दिया है या किसी तरीके से कोई भी सूचना नहीं दी है मेडिकल के बाद, तो आप अपना मेडिकल फिट समझिए, ठीक है। लेकिन अब कौन सा मेडिकल आप लोग को पता, ये तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेडिकल आप लोग को मिला है, वो आपको पैनल में ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से पता चल जाएगा। लेकिन कुछ को पता चल गया है, ठीक है, कि क्या उनको मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, ठीक है। लेकिन बहुतों को अभी भी डाउट है कि कौन सा मेडिकल हमें स्टैंडर्ड मिला है, कौन सी पोस्ट हमें मिलेगी। अब वो आपके मेडिकल पे भी डिपेंड करती है, फिर आपके मार्क्स कितने हैं वो भी डिपेंड करेगी, और आपकी प्रेफरेंस पहले क्या है उस पर भी डिपेंड करेगी। बहुतों को C1 मिला है मेडिकल स्टैंडर्ड, पूछ रहे हैं कोई पोस्ट अलॉट होगी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अलॉट होगी, क्योंकि इस बार उतने ही कैंडिडेट्स लिए गए हैं जितने वैकेंसी है, तो आप लोगों को कोई ना कोई पोस्ट जरूर अलॉट होगी, ठीक है। और बहुत सारी पोस्टें हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि टेक मेंटेनर में भी बहुत सारी पोस्टें हैं। अगर आपका A2 मेडिकल नहीं होता है तो ठीक है, और आपकी प्रेफरेंस दूसरी पोस्टों के लिए प्रेफरेंस है, तो आपको A2 वाली मेडिकल छोड़ के बाकी आपकी जो प्रेफरेंस है वो आपको दी जाएगी, ठीक है। और कोई नहीं तो कोई नहीं, आप लोग को ट्रैक मेंटेनर तब भी दे दिया जाता है, ठीक है, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक है, मार्क्स कम भी हैं, तो ऐसा मैंने देखा पिछली वाली भर्ती में ऐसा हुआ है। और भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका DV के वक्त थंब मैच नहीं कर रहा था, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, उन्हें, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि क्या होगा हमारे साथ। तो बिल्कुल आप लोग को निश्चित अलग डेट पर आप लोग को बुलाया जाता है। पिछली वाली वैकेंसी में भी ऐसा हुआ था, ठीक है, नहीं मैच कर रहा था, थंब मैच नहीं कर रहा था उनका, बाद में फॉरेंसिक से उनका थंब मैच कराया, बाद में उनका थोड़ा लेट उनका प्रोसेस होता है, लेकिन होता उनका भी है, ठीक है। उनको अलग दिन बुलाया जाता है, ठीक है, एक पूरी कमेटी उनकी जांच करती है, ठीक है, थंब फिंगरप्रिंट लेती है उनकी, आपकी राइटिंग मैच करती है, आपके सिग्नेचर मैच करती है। सिग्नेचर मैच करने वालों का अगर थंब मैच कर गया तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी वजह से थंब मैच नहीं हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है, लेकिन उस पर भी लिखवा के ले लिया जाता है, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और बाकी आपकी फिजिकली कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं कि रॉड पड़ी हुई थी हाथ पे, या ठीक है ऑपरेशन हुआ था, अगर आपका मूवमेंट ठीक है, मूवमेंट कोई दिक्कत नहीं है मूवमेंट में, ठीक है, ज़्यादा या कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाथ की पोजीशन सही है बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा आप लोग को डरने वाली कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी पास आउट हुए हैं, और ग्लास पहन के आपको पता ही चश्मा भी अलाउ है अब तो, आप बहुत सारे मेडिकल देके आए हैं चश्मे वाले भी, ठीक है। इस तरीके से तो आपको अभी ज़्यादा सोचना नहीं है इस बारे में, ठीक है। जो भी आपको रीमेडिकल दिया हुआ है तो रीमेडिकल आप लोग को तैयार करके जाएं अपना मेडिकल, फिर से जब भी बोला है मेडिकल तब तक आप अपना बढ़िया से आप लोग अपना मेडिकली फिट हो जाएं, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में। जय हिंद।